हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता थे, जो एक बहुत बड़े कवि और लेखक थे। तो इनके आत्मपरिचय के अंतर्गत 2 पद थे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और दूसरा पद था मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। इनकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पद तीसरा और पद जो चौथा पद है उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पद पढ़ लेते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो ये आप लोगों का तीसरा पद है। और इसकी सबसे पहले तो हम थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं जो कठिन है। दहा, दहा का अर्थ होता है दाहना या जलना। भवसागर तो वही है संसार रूपी समुद्र। तरने यानी कि पार उतरने। मौजों, मौजों का मतलब होता है हिलोरें या लहरें या तरंगे। तो ये आप लोगों के शब्दार्थ हो गए। संदर्भ में जो हम पहले पद में संदर्भ लिख चुके होते हैं, उसी संदर्भ को हमें प्रत्येक पद में दोहराना है। संदर्भ में हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। जैसे हम पहले पद में संदर्भ क्या लिख चुके थे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है, और इसके रचयिता या इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। तो संदर्भ में हमें वही लिखना है, कोई भी हमें अलग से बदलाव नहीं करना है। और क्योंकि आप लोगों की जो परीक्षा में है, किसी एक पद का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या जरूर पूछी जाएगी। और आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोग इसकी संदर्भ प्रसंग लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब हम इसकी देख लेते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में हमें क्या लिखना होता है, जो पद का जो मूल सार है हमें वो प्रसंग में बताना होता है। तो प्रसंग में हम देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि बच्चन ने, हरिवंश राय बच्चन ने जीवन के सुख दुख दोनों अवस्थाओं के प्रति समभाव रखने की बात कही है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। यहाँ पर कवि लेखक हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जला करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी कि मेरे हृदय में जो है क्या हो रही है, आग जल रही है, और दहा करता हूँ यानी कि उसमें मैं स्वयं जल रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि का कहना है कि अर्थात उस प्रेम की अग्नि में प्रसन्नता पूर्वक स्वयं को तपाता रहता हूँ, यानी कि जो जीवन में सुख हैं दुख हैं दोनों में मग्न रहते हैं। कौन? कवि। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बराबर दोनों स्थितियों में सामान्य रहें। आगे लेखक कहते हैं, जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस संसार रूपी सागर में पार उतरने के लिए क्या किया है उन्होंने, नाव, नाना रूपी साधन एकत्रित करके नाव बनाई है। ऐसा कवि लेखक कह रहे हैं। और वो कहते हैं मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी कि जो मन के भाव हैं, जो सुख है दुख है, जो विचार हैं न कई प्रकार के, या जो हमारे समक्ष जो परिस्थितियाँ आती हैं, जैसा आसपास का माहौल रहता है, उन सब के बीच भी लेखक कवि क्या कह रहे हैं कि हम मस्त बहा करते हैं, यानी कि जीवन में जो क्या है बेफिक्र और मस्त रहते हैं। तो ये आप लोगों का इसकी व्याख्या हो गई। काव्य सौंदर्य में आप लोगों को क्या लिखना है कि इसमें जो पद है, तो आप लोगों के पद में क्या दिया गया है, सरल अभिव्यक्ति है, कवि के माध्यम से सहज एवं खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा भवसागर, भव मौज में क्या है, रूपक अलंकार है, और कवि ने प्रेम की मस्ती को ही अपना जीवन
माना है। तो इतना हमें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखना है। अब हम देख लेते हैं अगला पद। अगला पद है आप लोगों का, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नादान, नादान का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता है या मूर्ख। नासमझ, अनाड़ी इसके पर्याय हैं। दाना, दाना का मतलब होता है चतुर या ज्ञानी या समझदार। और मूढ़, मूढ़ का मतलब होता है क्या, मूर्ख, अक्लमंद। मूर्ख, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। अक्लमंद का तो होशियार हो गया ना। अब हम इसके देख लेते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में मैंने वही बताया है कि प्रस्तुत पद कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन से हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए। प्रसंग हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन के शाश्वत सत्य का वर्णन किया है। शाश्वत का मतलब क्या होता है, जो हमारे समक्ष है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, शाश्वत सत्य। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि इस संसार में अनेक महापुरुषों ने सत्य की खोज के लिए निरंतर प्रयास किया है। क्या किया है, प्रयास, यत्न, यानी कि प्रयत्न किए हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। तो कवि कह रहे हैं कि इस संसार में अनेक महापुरुषों ने, अनेक महाज्ञानियों ने सत्य की निरंतर खोज की है, कई प्रयास किए हैं, फिर भी सत्य को वो नहीं खोज पाए। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में ज्ञानी और समझदार लोगों के बीच ही मूर्ख एवं नासमझ लोग भी मौजूद हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी कि मूर्ख वही है, नादान वही है जिसने हाय वहीं पर जहाँ पर दाना। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में भौतिक सुख सुविधाओं की ओर दौड़ता है, वे इतना सत्य भी नहीं समझ पाते हैं कि यह भाग दौड़ वास्तविक सत्य की खोज के लिए नहीं है। लोग साधन जुटाते हैं, सुख सुविधाओं की, गाड़ी होना चाहिए, मकान होना चाहिए, बंगले होने चाहिए, जबकि ये सत्य की खोज नहीं है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य तो कुछ और ही है, लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर क्यों जन्मे हैं, क्यों हमने जन्म लिया है। आगे कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आखिर सत्य को भलीभांति पहचान चुका हूँ, इसलिए उस परम सत्य की खोज की प्रक्रिया में इस दुनियादारी के द्वारा सीखे हुए भौतिक ज्ञान को भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। कवि कहते हैं कि आम जो जनता मूर्ख है, अज्ञानी है, कि वो इस संसार में आने के मतलब को नहीं समझे हैं, जबकि मैं सब कुछ समझ गया हूँ और इस दुनियादारी से, इस संसार से मैंने जो सीखा है उसको मैं भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को भली भांति समझ चुका हूँ। तो ये आप लोगों के जो चौथा पद था, इसकी व्याख्या हो गई। काव्य सुंदर में कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपल सा लिख देना है। भाषा सरल एवं सहज खड़ी बोली थी। कवि जीवन के अंतिम लक्ष्य का सत्य बता रहे हैं और यहाँ पर शांत रस, प्रसाद गुण, देखो रस कितने होते हैं, मूल रस कितने होते हैं, तो वो आप लोगों को याद रखना है। गुण कितने होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण कितने गुण होते हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो हम ऐसे ही आप लोगों की इसी पदों के बीच में जो आगे वीडियो देते रहेंगे, उसमें आप लोगों को जो छोटी मोटी जानकारी है वो देते रहेंगे और आप लोगों के जो प्रश्नोत्तर हैं कक्षा 12वीं के वो भी देती रहूँगी।
नई बुक है, सिलेबस बदले हुए सिलेबस के अनुसार ही हम नए सिलेबस के अनुसार नई बुक से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, और उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।